सबसे पहले तो दर्शन, many many congrats on your great achievement, CAPF एग्जाम, थैंक्स एंड मैम। दैट टू 342 रैंक है ना आपका? यस मैम। many many congrats। ये कैसे हो गया? एक्सपेक्टेड था कि रैंक अच्छा होगा? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैम congratulations to you too, because मैम the day when I started preparing about the English subject, हम्म। हम्म। तो तब मैंने ये सोचा था कि मैं एक दिन डेफिनेटली रानिया से बिल्कुल बात करूंगा मैं। एंड ये जो क्रेडिट है मैं बिल्कुल उनको बिल्कुल दूंगा, बिकॉज यू आर द वन जिसकी वजह से मतलब मैंने इंग्लिश का मैंने जो सब्जेक्ट है वो मैंने क्वालिफाई किया, एंड आई वाज फाइनली एबल टू मेड इट। No, no, and many many congrats on your great achievement। These are the days ना when we people wait। यस मैम। इस दिन का हमें इंतजार रहता है कि स्टूडेंट स्क्रीन पे हमें दिखें, और टू सी योर स्माइलिंग फेसेस एंड सी द कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। अच्छा लग रहा है कि सीएपीएफ का एग्जाम है। बिफोर वी स्टार्ट, थोड़ा यस। सा दर्शन, आई वुड लाइक टू टेल यू ना, मैं आपसे यस। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो बच्चे सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं ना, थोड़ा सा उनको गाइड कर दो, क्योंकि यस मैम, आप मेरे से अच्छा यू विल गाइड। श्योर मैम, जनरली डेफिनेटली। जनरली एक बार ये एग्जाम साल में एक बार होता है, यस मैम, डेफिनेटली। यूपीएससी कंडक्ट करता है, यस मैम, डेफिनेटली। एंड एक बार आप एलिजिबिलिटी बता दो। यस मैम। मैम इसके अंदर यूपीएससी ये कंडक्टिंग बॉडी है। दिस एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड वंस इन अ ईयर, इन जुलाई एंड अगस्त मंथ आई गेस। एंड इसके अंदर वन डे एग्जामिनेशन होता है। द फर्स्ट एग्जाम विल बी ऑफ जीएस सेक्शन, हम्म। एंड सेकंड एग्जाम इज ऑफ इंग्लिश सेक्शन। जिसके अंदर हमें जीएस के अंदर हमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स रहते हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड रेस्ट ऑल अदर्स। एंड इंग्लिश के अंदर डेफिनेटली ग्रामर्स, स्पॉटिंग एरर्स, idioms and phrases, close test, pressy writing, and essay writing specially. ऐसे Uh, राइटिंग। the main section which consists of around 80 numbers. तो मैम फिर इसके बाद होता है फिर फिजिकल एग्जाम होता है। फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स यू विल कॉल फॉर द इंटरव्यू एट यूपीएससी दिल्ली, जहाँ पे इंटरव्यू आपका 150 के अराउंड स्कोर मतलब ओवरऑल नंबर होता है, जहाँ पे आपको अपने जो आपकी कैपेबिलिटी है आप उसके इस पे कितना स्कोर कर सकते हैं, वहाँ पे फिर आपका डिसाइड होता है आखिरी में। फिर एट द एंड आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एंड फाइनल मेरिट लिस्ट होती है इसके अंदर। सो ईच द स्टेप विच इज बीइंग इंक्लूडेड इन द सीएफएफ एग्जाम इज वेरी नेसेसरी टू बी क्लियर बाय अ स्टूडेंट, इन माय ओपिनियन। एंड सीएपीएफ में मैम कैसा है, इसके अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हम ऑफिसर एज अ ज्वाइन होते हैं। द फर्स्ट पोस्ट विच इज बीइंग अलॉटेड टू अस इज असिस्टेंट कमांडेंट, which is a grade A officer in paramilitary forces, and we directly report to the Ministry of Home Affairs as well. And in my opinion, this exam is a very brilliant one. And Yes, you have 3 to 4 phases. yes, You ma'am. have the written exam, you have the physical exam, you have Yes, ma'am. the medical exam, you have the interview। Yes, फाइनली ma'am. हमारे देश को ऐसे लोग ही चाहिए। एंड दर्शन, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm from ओके। Maharashtra तो only. इंग्लिश की स्ट्रैटेजी तो हम डिस्कस करेंगे ही। बिल्कुल उससे मैम। ज्यादा उससे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए ना कि आपका इंटरव्यू में मतलब कैसा था। हाउ वाज योर इंटरव्यू? पैनल मैम में कितने लोग थे पैनल में? yes. Ma'am, my interview was on 7th of May this year only. So although it was my first interview, so I was being a little bit nervous. But after some time मैंने अपने आप को थोड़ा सा मैंने calm down किया, हम्म। एंड मैंने भी यही सोचा कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड आई ऑल्सो ह्यूमन बींग। हम्म। तो बस जाना है एंड बात करना है, एंड विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी बिल्कुल। तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया वहाँ पे, तो मेरे पैनल में 4 मेंबर्स थे। सो दे वर सीनियर ऑफिशियल्स। माय बोर्ड वाज ऑफ सुजाता मैम। शी इज इन 1989 आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट ईयर, बट शी वाज आईएएस ऑफिसर। तो मैम उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, एंड रेस्ट ऑल मैम। इसके फिर मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए मेरे डैफ के अकॉर्डिंग। ओके। ऑल्दो मैम मेरा जो बैकग्राउंड है थोड़ा एग्रीकल्चर का भी है एंड स्पोर्ट्स का भी है। तो वाइल एंटरिंग उन्होंने मुझे पहले अपना इंट्रोडक्शन देने लगाया। इंट्रोडक्शन दिया मैंने। फिर उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ सवाल किए, लाइक एग्रीकल्चर मीन्स जो मेरा लोकल एरिया है वो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है। ओके। तो हाउ इज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन यवतमाल एंड वगैरह ये सब। इसके बाद मैम फिर थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह पूछा उन्होंने, एंड फिर इंटरनेशनल रिलेशंस अबाउट इंडिया विद अदर कंट्रीज एज वेल, एंड सम डोमेस्टिक न्यूज, सम स्टेट न्यूज, तो एंड यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद न्यूज़पेपर से तो वेल वर्स्ड रहने ही है। यस और भी मैम। कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो इंटरव्यू में हुआ, कहीं पर आप स्टक हो गए, ऐसा टाइप का कुछ? मैम डेफिनेटली मैं एक जगह स्ट्रक हुआ था, which I was not able to answer, but ma'am, I'm forgetting the exact question right now. I'll tell you later on. ओके, ओके, नो Yes, इश्यूज, ma'am. नो इश्यूज।
Yes, और ma'am. चलो, सबसे पहले कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना, जनरली हमारे स्टूडेंट्स में बैंकिंग है, एसएससी है, और मुझे Yes, बहुत ma'am. अच्छा लगता है जब हमारे डिफेंस के स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं ना, Yes, ma'am. सीडीएस वाले बच्चे, एनडीएस वाले बच्चे, सीएपीएफ वाले बच्चे। Yes, ma'am. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अलग अलग बैचेस मांगते हैं। डू वी नीड सेपरेट बैचेस फॉर ऑल एग्जाम्स? ऐसा कुछ है? मैम Take this मेरा English. यस मैम, मैम मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मैं शेयर करूँ तो बैचेस की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ द एग्जाम कंसिस्ट ऑफ अ सेम सिलेबस. सो वी Syllabus. जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर सिलेबस एंड कीप ऑन रिवाइजिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Long revision matters. Yes, ma'am. Exactly. The revision is matters and the Mm. consistency about the subject, which is to be kept as a priority. तो मैम मैंने वही चीज फॉलो करी है. मैंने रिवीजन मैंने बार बार किया है एंड इट वाज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट वाज अराउंड 3 years. तो फिर एंड एट लास्ट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड दिस मटेरियल व्हिच आई प्रोवाइडेड ऑन यूट्यूब. ये सब यूट्यूब से उसकी वजह आपने से देखा हुआ. था? यस मैम. ऑल द vocab एंड ऑल, और डिस्क्रिप्टिव का तो आप न्यूज़पेपर वगैरह भी अच्छे से पढ़ोगे ना? यस मैम. काफी हद तक इस बार तो मैंने डिस्क्रिप्टिव का बैच भी, सीएपीएफ के स्टूडेंट्स के डिमांड पे इस बार यस तो मैम. डिस्क्रिप्टिव का बैच भी मैं ले आई हूँ। यस मैम. तो और क्या बोलना चाहोगे जो सीएपीएफ वाले बच्चे हैं, यस मैम. उसके लिए, जो बच्चे इस बार दे रहे हैं, तो मतलब कितना टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए? मैम इफ कोई अगर स्टूडेंट अगर बहुत प्रॉपरली प्रिपेयर करता है तो आई गेस अराउंड 10 to 12 month यू इज. नीड। यस मैम. इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड 12 months अराउंड. तो अगर इसके अंदर कोर सब्जेक्ट्स या फिर कोई जो कोर स्ट्रैटेजी है अगर ये फॉलो अप कर लेते हैं एंड द मैम जैसे कहते हैं कि मतलब कोई एग्जाम की हमें फीलिंग समझनी चाहिए. तो यस। मैम मैंने यूपीएससी की जो फीलिंग है एक्चुअली मैंने समझी व्हाट यूपीएससी कैन आस्क मी. तो मैंने उस पे मैंने पॉसिबिलिटीज में मैंने काफी काम किया था. तो बस मैम वही से मेरी काफी हेल्प हुई है एंड And इंग्लिश and का what भी मेरे what से हुआ made है. you opt for CAPF? What was the motivation behind it? Ma'am, my father is an ex-serviceman. He served Okay. in military with the AMC regiment for 30 years. He Okay. is retired as an Subedar Major from AMC Corps Department. And what was the reaction of your proud father? Ma'am, he was very, very happy. No Yes, doubt, ma'am. no doubt you have made him feel proud. Yes, ma'am, definitely. And what about अब थोड़ा सा मुझे ना उसका भी जानना है. There was one student who had asked me about medical में क्या क्या था. मैम मेडिकल के अंदर इसके अंदर मैम सबसे पहले तो सीएपीएफ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. मैम इनका जो मेडिकल होता है ये अपने बेसिस के ऊपर होता है बिल्कुल. ओके। तो मैम मेडिकल के अंदर पहले आप जाते हैं यहाँ पे तो फिर नॉर्मल जो हमारा होता है इसके अंदर मेडिकल चेकअप लाइक बॉडी का स्ट्रक्चर, इफ देयर इज पूरा। एनी फ्रैक्चर और नॉट, ब्लड टेस्टिंग, एक्सरे, ईएनटी एंड मैम इसके अंदर मैम जो मेन होता है ये होता है कि आपकी कोई सर्जरी, अगर कोई आपका कोई बैकग्राउंड रहा है पुराना ओके। तो अगर कोई सर्जरी हुई है तो वो आज के टाइम में मतलब एकदम प्रॉपर हील हो जानी चाहिए. ओके। अदरवाइज मैम वो उसको मार्क कर लेते हैं एंड विच कुड लैक अ स्टूडेंट बिहाइंड. एंड व्हाट अबाउट आई साइट वगैरह, चश्मा वगैरह लगा है, कोई इशू है? यस मैम डेफिनेटली मैम आई साइट को प्रॉब्लम सबसे ज्यादा दिखते हैं वो, ओके। because all of they want a officer to be very perfectly fit, especially in a physical criteria. क्राइटेरिया। Yes ma'am. तो आई साइट का एक स्पेसिफिक होता होगा Yes ma'am. पॉइंट Yes कितना? ma'am. एंड नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह अलाउड है? नो। No ma'am, allowed नहीं है. If you अलाउड। have any kind of a deformity in eyes and throat especially, so ओके। you should carry a government prescription certificate along with you before the medical dates, so that मतलब उनको फिर बाद में एक आसानी हो जाएगी. हाँ आपके पास एक प्रेस्क्रिप्शन सर्टिफिकेट है कि आप एक फिट है यहाँ पे ऐसा. एंड मैम फिर वो अपने बेसिस पे उसको फिर फिट या फिर अनफिट डिक्लेयर कर सकते हैं. बिल्कुल. तो हाउस दर्शन फीलिंग राइट नाउ, कैसा लग रहा है अब रिजल्ट आने के बाद? अ साई ऑफ रिलीफ? मैम बिल्कुल मैम मैं काफी रिजल्ट आने के पहले मैं काफी नर्वस था बिकॉज 70 days अराउंड आई गेस हम वेट कर रहे थे इस चीज के लिए. पर कितने सीट्स थे, कितने सीट्स थे? मैम मैम वैकेंसी इसके अंदर अभी टोटल जो है 350 है एंड ओके। इट इज एक्सपेक्टेड दैट 163 वैकेंसी इज गोइंग टू बी इंक्रीज अर्लियर. ओके। ओके। तो मैम अब तक इसमें कोई श्योर वैकेंसी नहीं है बट अराउंड समथिंग 450 के आसपास में वैकेंसी है कुछ तो भी. वैकेंसीज है क्योंकि देयर यस आर सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र. यस जब भी मैम. मैं पढ़ाने आती हूँ ना तो दे से कि मैम आपको पता नहीं है महाराष्ट्र में आपके कितने सारे स्टूडेंट्स हैं. तो यस वेनेवर मैम. वेनेवर यू कम टू महाराष्ट्र ना, मतलब महाराष्ट्र में आपके स्टेट एग्जाम्स भी बहुत सारे होते हैं. यस मैम. तो यस वहां मैम. से भी बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, एसएससी वगैरह तो है ही. तो यस वो मैम. मुझसे बोलते हैं मैम वेनेवर यू कम टू महाराष्ट्र ना तो डू मीट अस. तो मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं था, बट अब पता चला. तो आई श्योरली जब भी मैं आऊंगी मिलूंगी जरूर आप लोगों से. एनी डेफिनेटली मैम बिल्कुल. एनीथिंग मोर टू शेयर दर्शन, और भी कुछ बताइए. यस मैम. यस मैम डेफिनेटली.
मैम इन 2024 आई आल्सो अपीयर्ड फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम. ओके. So I also cleared that one also, and but I haven't joined SSC CGL. Which Oh. post did you get? Ma'am, I was been allotted a auditor something, I guess. Okay, yeah. Yes, ma'am. And ma'am, also in the same year I appeared for SSC CPO. Okay. So in the mains examination, my score was around 172, I guess. I'm Okay. not sure about the exact score, but it was 172 out of 200. Mm-hmm. So, ma'am, because of all your free sources on YouTube, I have scored that much. And from my side to the rest of the students who have been preparing for CAPF and all other respected exam, I will mention that please follow Rani Nani channel because it is a perfect material and perfect source from where you can get selection, in my opinion. No, so sweet of you. See, there are many students. Yes, ma'am. मतलब who say ना कि are the YouTube sources enough to crack an exam? Yes, ma'am. मैम जैसा मैंने मतलब प्रिपरेशन करी है तो हाँ. मैम मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब एक बहुत वास्ट चैनल है. हम्म. एंड मेरे ओपिनियन के अंदर अगर कोई स्टूडेंट अगर अपनी परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना लेता है बना लेता है. या फिर कोई अपना एक जो उनका टारगेट है वो फिक्स कर लेता है तो हम इजीली वो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है. बस उसे अपना जो नेग्लिजेंसी हो रही है या फिर जो कोर सब्जेक्ट उसके रह रहे हैं बस उसके ऊपर और जो पॉसिबिलिटीज है मेन चीज मेन वर्क जो है इसके ऊपर करना चाहिए स्टूडेंट को. करना चाहिए. और जब आप तैयारी शुरू करते हैं ना, as soon as you start preparing, थोड़ा सा यस. शुरू से ही डिस्क्रिप्टिव पे वर्क करना शुरू कर देना है. यस मैम एग्जैक्टली. वैसी राइटिंग वगैरह. बट as soon as you have, यस मैम. ओके, मतलब यू हैव अ क्लच ओवर दिस वोकैब और ग्रामर पे आपकी पकड़ आ जाती है. यस मैम. तो उसके बाद फिर आपका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव इंप्रूव होना शुरू हो जाता है. और यस. डिस्क्रिप्टिव इंप्रूव करने के लिए आपको इमेंस रीडिंग करना है. जितना यस ज्यादा मैम. पढ़ोगे उतना ज्यादा आइडियाज आएगा. और करेक्ट. इंटरव्यू के लिए अलग से कुछ क्लासेस वगैरह भी लिया था? नो मैम नॉट एट ऑल. मैम मैम मैंने इस प्रिपरेशन में मैंने कोई भी कोचिंग या फिर कोई क्लासेस नहीं करी है. मैंने सब होम प्रिपरेशन करी है सेल्फ स्टडी. एंड मैम मेरा काफी पहले डिसाइडेड था कि मेरा जो कोर सब्जेक्ट है इंग्लिश तो मैं उसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकता हूँ एंड आई फाइनली मेड इट. एंड मैम जीएस के लिए मैंने थोड़ा सा मैंने रेफरेंस लिया था फ्रॉम माय सीनियर्स हु वर देयर इन माय स्कूल. ओके. एंड बाकी मैम जो था वही रिवीजन एंड बाकी वही प्रैक्टिस के बेसिस पे पूरा ये हुआ है. अल्टीमेटली मैं बोलती हूँ, एनी यस. एग्जाम, बी इट एनी एग्जाम, यूपीएससी का हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यस मैम. कंसिस्टेंसी, रिविजन, प्रैक्टिस. क्योंकि यस मैम. पढ़ने का काम तो एवरी, पढ़ने का भी एक लिमिट है ना. ऐसा नहीं है कि आप यस पढ़ते मैम. जाओगे पढ़ते जाओगे. अल्टीमेटली तो अभी आपका रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट यस. आपने खुद देखा था? यस मैम मैंने खुद ही देखा था एंड साथ में मेरे मदर भी थे तो उन्होंने भी ओके. देखा था. तो रिएक्शन रिकॉर्ड किया है? ये मैम सॉरी मैम मैं रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं किया बट माय मदर वाज शी वाज वेरी एंथुसियास्टिक एट द टाइम एंड लेटर ऑन शी स्टार्टेड क्राइंग कि. डाटा वही टीएस के लिए है ना. यस मैम. यस स्टूडेंट्स, मैम. द सेम टीएस द स्टूडेंट्स वांट टू सी यस पेरेंट्स के मैम. चेहरे पे. तो वो टीएस तो खुशी वाली, वो एक अलग ही मजा होता है. तो अभी तो आपका, चलो, अब ज्वाइनिंग वगैरह कब से है? मैम जॉइनिंग इज स्टिल नॉट फिक्स. मैम इसके अंदर अभी जॉइनिंग कह रहे कि अक्टूबर या फिर नवंबर तक आ सकती है. ओके. वैसे अनएक्सपेक्टेड है पहले भी आ सकती है फिर बाद में भी आ सकती है इसके अंदर. ओके, तो राइट नाउ क्या क्या चल रहा है अभी? मैम राइट एंजॉइंग नाउ लाइफ. अभी मैम बस अभी गणेश पूजा की प्रिपरेशन चालू है. महाराष्ट्र में यू हैव गणेश पूजा 14th को है ना, 14 यस सितंबर. मैम. यस मैम 14 ओके, अभी तो सितंबर. गणेश उत्सव की तैयारी चल रही होगी. और यस अभी मैम. अपने जितने भी लाइव लगा कि इस प्रिपरेशन के दौरान में ये नहीं कर पाया, तो यस मैम. घूमिए, अभी गणेश पूजा एंजॉय करिए, घूमिए, लिव द लाइफ टू द अटमोस्ट. बिल्कुल मैम बिल्कुल मैम बिल्कुल. अभी मैंने डिसाइड किया है मुंबई जाने का. द फेमस विच इज लाल बाग का राजा एंड चिंतामणि. हाँ, यस. मैम आई हैव डिसाइडेड टू गो ओवर देयर बिकॉज मैम जब मेरा एग्जाम था तो फिर मैंने तब मन्नत मांगी थी कि आफ्टर क्लियरिंग दैट पर्टिकुलर एग्जाम आई विल डेफिनेटली विजिट लाल बाग का राजा. ओके. और भगवान ने फाइनली सुन लिया. भगवान ने सुना, बट मेहनत तो थी ही आपकी. बिल्कुल बिल्कुल मैम कितने आवर्स डेफिनेटली. पढ़ते थे एक दिन में? मैम अराउंड 9 to 10 hours मैक्स टू मैक्स. 9, एंड दैट वाज कंसिस्टेंट ना? यस मैम कंसिस्टेंट. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मुझे यस बहुत मैम. अच्छा लगता है. एसएससी से तो मुझे रिजल्ट मिलता ही है. जब मेरे यस मैम. डिफेंस वाले बच्चे, यस मैम. सीएपीएफ हो, सीडीएस वाले बच्चे हो ना, तो जब उनको सामने देखती हूँ ना कि अब ये अपने नेशन को सर्व करने जा रहे हैं, तो यस एक मैम. अलग तरीके का प्राइड फील होता है. थैंक यू मैम थैंक यू इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू. नो, नो, नो. और जाके अभी तो पूरी लाइफ है आपके सामने. मेरी बिल्कुल विशेष मैम. हमेशा आपके साथ रहेंगे, जहां भी रहिए, ग्रो करिए. और वहां बिल्कुल भी मैम. प्रमोशन का और भी स्कोप है. यस मैम बिल्कुल है बिल्कुल है. वहां भी आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना है. कि बिल्कुल जहां भी मैम. मैं रहूं, देख के बोलूं, ही इज माई स्टूडेंट दर्शन. देखो यस कहाँ मैम. से कहाँ पहुंच गया है. थैंक यू मैम बिल्कुल बिल्कुल. ओके दर्शन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड वेन एवर यू कम टू दिल्ली ना, तो यस डू मैम. मीट मी.
यस मैम, डेफिनेटली। आई प्रॉमिस यू, आई विल डेफिनेटली मीट यू मैम। थैंक यू। वेनेवर जब भी आना है तो एक बार आके मिलना जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे आपसे। ओके तो दर्शन यस मैम। एंड चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कीप यस गोइंग, मैम। कीप स्माइलिंग, ऐसे ही आपके चेहरे पे खुशी रहे। यस और मैम। पेरेंट्स को भी बोल देना मैम ने भर भर के विशेस भेजा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं बिल्कुल बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा सबको। ओके चलो, थैंक यू। थैंक यू मैम।